फॉर्मूला वन राउंड 3 की समाप्ति पर किमी एंटोनेली बन गए हैं यंगेस्ट ड्राइवर टू लीड द डब्ल्यूटीसी। जी हाँ, फॉर्मूला वन हैज जस्ट फ्लिप्ड ऑन हिज हेड और जापान में किमी एंटोनेली ने जीत के साथ ड्राइवर चैंपियनशिप में अपनी लीड बना ली है। उन्होंने शानदार रेसिंग का मुजाहरा पेश करते हुए जापानीज जीपी को जीतकर अपने ही साथी खिलाड़ी जॉर्ज रसेल को पीछे करते हुए ड्राइवर चैंपियनशिप में अपनी लीड बना ली है। जी हाँ, एक सेफ्टी कार के चलते इस रेस को पूरी तरह से स्क्रिप्ट इसकी पलट गई है। ऐसा लग रहा था ऑस्कर पियास्त्री या जॉर्ज रसेल में से कोई इसको जीत जाएगा आसानी के साथ, लेकिन जो सेफ्टी कार डिप्लॉयमेंट हुआ उसका पूरा पूरा फायदा उठाया किमी एंटोनेली ने और ये रेस जीत ली। उन्होंने सेफ्टी कार डिप्लॉयमेंट के बाद जो अपना P1 गेन किया है, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बात करें अगर रेस स्टार्ट की, बहुत ही पुअर रेस स्टार्ट हुआ था किमी एंटोनेली का और मर्सिडीज की तरफ से जॉर्ज रसेल भी कोई अच्छा स्टार्ट कर नहीं पाए। सारी नजरें जो थी फरारी के इलेक्ट्रिक लॉन्च पर थी, पर यहाँ फरारी ने उतना अच्छा लॉन्च लिया नहीं, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट रहा ऑस्कर पियास्ट्री जो पहली बार रेस में उतरे थे। चाइना और ऑस्ट्रेलिया में वो रेस स्टार्ट कर ही नहीं पाए। उन्होंने शानदार लॉन्च किया P3 से और उन्होंने P1 पोजीशन गेन कर ली। उसके बाद किमी एंटोनेली टंबल डाउन हो गए पैकिंग ऑर्डर में, वो फिफ्थ और सिक्स्थ पर चले गए और फेरारी ने भी अपनी शानदार लॉन्च के साथ अपनी अपनी पोजीशन गेन करनी शुरुआत कर दी, लेकिन जल्द ही लुइस हैमिल्टन तो वापस चले गए पैकिंग ऑर्डर में बैक टू P6, जैसे कि जॉर्ज रसेल वापस ने अपनी वापसी करी और उन्होंने पोजीशन गेन करनी स्टार्ट कर दी। और लेकिन जो असली बदलाव आया है वो पहले पिट स्टॉप के बाद आया। पहला पिट स्टॉप ऑस्कर पियास्ट्री और जॉर्ज रसेल ने जल्दी लिया। किमी एंटोनेली ने थोड़ा सा होल्ड किया और उसका उन्हें फायदा मिला क्योंकि ओलिवर बियरमैन ने लैप नंबर 22 पर जो क्रैश किया उससे सेफ्टी कार डिप्लॉय हुई। किमी एंटोनेली और लुइस हैमिल्टन को मिला चीप पिट स्टॉप, जिसकी वजह से किमी एंटोनेली ने गेन किया P1 और लुइस हैमिल्टन आए P4 पर। लेकिन रेस स्टार्ट जब हुई है सेफ्टी कार रेट रीस्टार्ट के बाद, किमी एंटोनेली ने बनाया एक बहुत शानदार गैप और लुइस हैमिल्टन ने जॉर्ज रसेल को बिल्कुल ऑफ द हुक और उनको पता ही नहीं चला और उन्हें ओवरटेक करके अपनी P3 पोजीशन गेन कर ली और साथ ही में वो बने रहे काफी समय तक वो अपनी पोजीशन पर P3 पर। लेकिन जैसा कि वो पूरे वीकेंड पर दिखाई दिया, थोड़े से स्ट्रगल करते हुए दिखे कार के साथ यहाँ पर, तो वो उन्होंने बाद में बताया अभी पावर डिप्लॉयमेंट का कुछ इशू था, उनको उतना पावर मिल नहीं रहा था स्ट्रेट पे जितना की उन्हें उम्मीद थी। तो उनके उन्होंने अपनी पोजीशन लूज कर दी शार्ल लेक्लेयर और जॉर्ज रसेल के अगेंस्ट। और जब रेस खत्म होने वाली थी कुछ लैप पहले लैंडो नॉरिस ने भी उन्हें पास करके उनको वापस P6 पर जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहीं पर वो पहुंच गए। बात अगर रेस में करें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन की, तो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन के हिसाब से मुझे वो रेस में उतना मजा नहीं आया जितना चाइना और ऑस्ट्रेलिया में था। यहाँ पर जो रेस हुई है वो उतनी एक्साइटिंग लगी नहीं, उतना ज्यादा पासेस हुए नहीं है यहाँ पर, जो बैक टू बैक पासेस चाइना और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे थे। एक सेफ्टी कार का ही ट्विस्ट था। अगर आप पहली लैप पे ही बात करें, जो भी पास लिया गया वो भी इसलिए क्योंकि किमी एंटोनेली और जॉर्ज रसेल ने खराब शुरुआत की थी। इसमें ऐसा कोई ड्राइवर की ब्रेवरी या स्किल वहां पे ज्यादा दिखाई दी नहीं। तो ओवरऑल तो इतना ज्यादा मजेदार लगी नहीं रेस, पर फिर भी किमी एंटोनेली बन गए यहाँ पर चैंपियन। जॉर्ज रसेल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, जब सेफ्टी कार डिप्लॉय हुई तो जॉर्ज रसेल जो कि उस समय लीड भी नहीं कर रहे थे, वो ज्यादा नाखुश दिखाई दिए सेफ्टी कार से रादर देन ऑस्कर पियास्ट्री जो उस समय लेस को लीड कर रहे। तो ये दिखाता है कि जॉर्ज रसेल अभी थोड़े से प्रेशर में है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किमी एंटोनेली इस तरह की रेसिंग दिखाएंगे। उनको लग रहा था कि WTC इस बार उनको मिल जाएगी जिस तरह का पावर यूनिट बनाया हुआ है, लेकिन किमी एंटोनेली ने उनको बिल्कुल चौंका दिया है। और अगर बात करें चैंपियनशिप बैटल की आफ्टर जापानीज जीपी, तो आप देखिए किमी एंटोनेली 72 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं जॉर्ज रसेल से। 63 पॉइंट पर है जॉर्ज रसेल। अगर आप बात करें दूसरी टीम के ड्राइवर की, तो किमी एंटोनेली और चार्ल्स लेक्लेयर के बीच में 23 पॉइंट्स का गैप सिर्फ 3 राउंड के बाद ही बन चुका है। तो लग रहा है कि अभी करंट कंडीशन में तो ये
डब्ल्यूडीसी मर्सिडीज की तरफ झुकी हुई है। आगे देखिए अगर टीम और डेवलप करती है तो कुछ बदल सकता है। यहाँ पे शार्ल लेक्लेयर और लुइस हैमिल्टन बिल्कुल नेक नेक 8 पॉइंट्स का गैप है दोनों के बीच में। उसके बाद लैंडो नॉरिस है P5 पर, जिनका अभी भी कह सकते हैं 16 पॉइंट का गैप है। लेकिन जिस तरह से वो पेस दिखाया है यहाँ पर ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस ने, और मैक्लारेन ने यही बताया कि मर्सिडीज को पीछे रखा जा सकता है, क्योंकि ऑस्कर पियास्ट्री बड़े आसानी से रेस को लीड कर रहे थे और ऐसा लगा नहीं कभी भी बहुत ज्यादा खतरे में दिखाई दिए। तो अभी यहाँ पे चैलेंज है मर्सिडीज के साथ। अगर फेरारी और मैक्लारेन दोनों ही सही डेवलपमेंट करती है तो एक बहुत ही एक्साइटिंग डब्ल्यूडीसी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो आपकी रेस में क्या रिएक्शन है? आपको किस ड्राइवर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी? कमेंट में अपनी राय बताइए।